गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। चिल्ड्रन, लास्ट टर्न पे हम लोग ने जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था। अब हमें जंक्शन डायोड के कुछ और एप्लीकेशंस देखने हैं, यानी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट डिवाइस है वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड बच्चों एक स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड है जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल सेमीकंडक्टर का बना होता है। ठीक है, यानी ये एक जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इसका खास पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं। और इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है। जो शेडेड पोर्शन है ये ट्रांसपेरेंट विंडो है जिस पे हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, इस पे लाइट को हम लोग इंसिडेंट करते हैं और ये रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट होता है। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में यहाँ ऑपरेट होता है। तो फोटो डायोड इज ए स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर। ठीक है, और इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जो जिससे लाइट एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है जंक्शन पर इंसिडेंट होती है और ये रिवर्स बायस पे काम करता है। अब सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम ये बना हुआ है। इसमें मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड बना रखा है और रिवर्स बायस में होने के लिए पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव से। और रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत कम फ्लो करती है, इसलिए हमने यहाँ एक माइक्रो एमीटर लगा रखा है। जब हम पीएन जंक्शन डायोड के जंक्शन वाले रीजन पर हम लोग एचन्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करते हैं बच्चों, जब हम एचन्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इस पे इंसिडेंट करते हैं तो जंक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं। ठीक है, एचन्यू एनर्जी का जब फोटोन गिराते हैं, तो जब हम एचन्यू एनर्जी का फोटोन जो है जंक्शन पे गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं। और आप देख सकते हो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमेशा याद रखिए कि एन टाइप से पी टाइप की ओर होती है। जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन टाइप से पी टाइप की ओर है तो होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, तो जिससे पी साइड में होल आने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट एन रीजन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो इससे पहले ये सेपरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड टू द एन साइड एंड होल्स आर कनेक्टेड टू द पी साइड। क्यों? जिससे क्या होगा कि एक एंड जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा और एक नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फिर इसमें करंट फ्लो करेगी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की फोटोन हम इस फोटो डायोड पे गिराएंगे उतनी ज़्यादा करंट बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ दिखा रखा है कि पहली बात तो ये रिवर्स बायसिंग पे वर्क करता है, तो रिवर्स बायस का ग्राफ बनाया है। इधर माइक्रो एम्पियर में करंट है, इधर रिवर्स वोल्टेज है। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी I1 से I2 या I3 या I4 बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो एक बार मैं फिर से रीड कर दूं कि व्हेन द फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड विद फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, जब फोटो डायोड पे एच न्यू एनर्जी का फोटोन जिसकी एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा होता है, देन इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर आर जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। जंक्शन पे ये एच न्यू एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है और उससे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं ये डिप्लीशन रीजन में उसी के पास जनरेट होते हैं। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि होल्स को पी रीजन में भेज देता है और इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन में भेज देता है। आपस में वो कंबाइन हो इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को वो सेपरेट कर देता है। ठीक है, जिससे पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। और अगर सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसमें एक करंट फ्लो करने लग जाती है और ये करंट जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आता है। अब इसके यूजेस क्या हैं? फोटो डायोड के यूज़ कहाँ पर करते हैं? ये इसको हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल्स की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज ए फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स।
ये डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होता है, सिग्नल्स अगर बहुत बढ़ गए हो उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। स्विचेस बनाने में, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स में भी इसका यूज़ करते हैं। इससे बेसिक एनसीईआरटी में रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी पढ़ना है कि हम लोग, जब हमको मालूम है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज़्यादा मिलती है तो फोटो डायोड को रिवर्स बायस में क्यों यूज़ करते हैं। भाई सही सी बात है कि फॉरवर्ड बायस में करंट ज़्यादा मिलती है, मिली एम्पेयर में मिलती है, जबकि रिवर्स बायसिंग में करंट माइक्रो एम्पेयर में मिलती है, फिर भी हम फोटो डायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन उसका रीज़न ये है कि देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होंगे पी से, ठीक है। और जब हम इस पर एच न्यू एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होल्स पे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे प्रोड्यूस, ये डेल्टा एन और डेल्टा पी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या होगा, एन डैश की वैल्यू क्या होगी, एन इलेक्ट्रॉन्स तो थे, डेल्टा एन प्रोड्यूस हुए, इसी तरह पी डैश क्या हो गया, पी प्लस डेल्टा पी। सिंस डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी और ये गिवन था कि एन इज मच मच ग्रेटर देन पी, ठीक है ना, तो डेल्टा एन अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी। एन अपॉन डेल्टा एन तो ग्रेटर होगा, लेकिन डेल्टा एन अपॉन एन की वैल्यू, क्योंकि एन की वैल्यू पी से ज़्यादा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होने की वजह से डेल्टा एन अपॉन एन की वैल्यू कम होती है डेल्टा पी अपॉन पी से। यानी जो फ्रैक्शनल चेंज होता है डेल्टा पी अपॉन पी में, वो डोमिनेट करता है ओवर डेल्टा एन अपॉन एन। दैट इज़ वाई हम लोग फोटो डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं और उसको मेजर करना भी आसान होता है। अब नेक्स्ट जो डिवाइस हम लोग को देखनी है वो लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी जिसे हम कहते हैं। एलईडी जैसे अभी फोटो डायोड पढ़ा, ये कैसी जंक्शन में वर्क करता है, रिवर्स बायसिंग में, लेकिन एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है। और ये जैसे ही लाइट इस पर गिरेगी स्पॉन्टेनियसली इसमें से लाइट इमिट होने लगेगी। इट इज़ ए हेवीली डोप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड विच emits light spontaneously when energized। जब हम एलईडी को एनर्जी देते हैं तो स्पॉन्टेनियसली उससे जो है लाइट इमिट होने लग जाती है, यानी इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें एक ट्रांसपेरेंट कैप्सूल शेप का कवर होता है, जिससे कि लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो इसी ट्रांसपेरेंट कवर में से वो लाइट बाहर निकल के आएगी। ये इसका सिंबल है, इसका शेप होता है। एलईडी आपने देखा होगा बहुत छोटा सा होता है, ठीक है ना। तो ये पहली बात, दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है और इसमें डोपिंग ज़्यादा की जाती है, और जब कभी भी इसको एनर्जी देते हैं एलईडी को तो ये जो है स्पॉन्टेनियसली अपने में से लाइट इमिट करने लग जाता है, और एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द डायोड इज इनकैप्सुलेटेड विथ ट्रांसपेरेंट कवर। डायोड को हम लोग ढक देते हैं ट्रांसपेरेंट कवर से, जिससे कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो तो वो लाइट इमिट होकर के बाहर निकल पाए, ठीक है। अब ये कैसे, ये देखो ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है एलईडी, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो हमने आपको बताया कि एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर पे कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो बैरियर वोल्टेज होता है और अप्लाइड वोल्टेज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जिससे नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज कर जाता है और डिप्लीशन लेयर रीजन की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। और डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाने से क्या होता है, करंट इजीली फ्लो करता है। तो इसमें होगा क्या कि जब फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जब पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप, पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जब जंक्शन को क्रॉस करते हैं, बीइंग इन फॉरवर्ड बायस थिन डिप्लीशन लेयर एंड लो पोटेंशियल बैरियर सपोर्ट्स डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा कि अगर बहुत कम वोल्टेज भी हम अप्लाई करें तो पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे से जंक्शन को क्रॉस करके मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकम्बाइन करेंगे तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये एनर्जी जो है वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। अब
ये फोटोन जो हैं वो विजिबल रेंज में आएंगे तब तो हमें दिखाई पड़ेंगे, अगर विजिबल रेंज में नहीं आएंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो एक बार मैं फिर से इसकी वर्किंग बता दूं कि जब एलईडी फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से डिप्लीशन लेयर थिन होती है, और डिप्लीशन लेयर थिन होने के कारण क्या होता है कि बहुत कम पोटेंशियल पर भी इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन जंक्शन पे होने लगता है। जैसे ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वैलेंस बैंड के लो एनर्जी होल से मिलते हैं, एनर्जी रिलीज होती है इन ए फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, लेकिन आप देखिए कि एलईडी जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं, रेड ग्रीन येलो डिफरेंट डिफरेंट कलर की एलईडीज होती हैं। अगर इमिटेड लाइट को आप देखना चाहते हैं तो हमको जर्मेनियम और सिलिकॉन से काम नहीं चलता, क्योंकि जर्मेनियम में हम लोग ने पढ़ रखा है कि एनर्जी गैप जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। अगर आप चाहते हैं कि एलईडी की जो लाइट है आपको दिखाई पड़े तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एनर्जी गैप है वो 1.8 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो। और ये कब होता है? जब हम लोग कंपाउंड यूज़ करते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड का यूज़ करते हैं, तो जो लाइट इमिट होती है वो विजिबल रेंज में आती है। और विजिबल रेंज का मतलब है कि उसकी जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए।